दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आपकी मौत को निमंत्रण दे रही हैं। आपके ही घर में पड़ी हुई यह 3 चीजें, इन्हें तुरंत अभी के अभी बाहर निकाल दो, वरना आपका पूरा घर श्मशान बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपकी बर्बादी को, आपकी कंगाली को, यहाँ तक कि आपकी मौत को निमंत्रण दे रही है। अगर दोस्तों इन चीजों को बाहर नहीं फेंका तो आपके घर में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े अनर्थ होना शुरू हो जाएंगे। गंभीर बीमारियां लग सकती हैं, यहाँ तक कि आपके घर के लोगों की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए अगर समझदार व्यक्ति हो तो इस वीडियो में बताई हुई अशुभ चीजों को तुरंत बाहर कर देना, वरना दोस्तों आपकी ही गलती से, आपकी ही नादानियों से आपके घर में मातम छा जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता भी नहीं है और आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो रोजाना आपके घर को धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला करे जा रही है। दोस्तों, मुझे पता है आप दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, घर परिवार को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी सारी कोशिशों पर पानी फिर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो अपने अंदर नकारात्मक शक्तियां को, भूत प्रेत को, आत्माओं को आकर्षित करती है, जिससे आपका जो घर है ना बाय, वो आत्माओं का, बुरी बुरी शक्तियां का गढ़ बन चुका है। इसलिए इन चीजों को बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना एक समय ऐसा आएगा कि आप और आपका पूरा परिवार किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। देखिए दोस्तों, आप अनजाने में अपने घर में बहुत सारी चीजें लाते हो, जैसे कि कुछ सजावट के सामान हो या फिर कुछ डेली जीवन में, यानी कि रोजाना जीवन में काम आने वाली कुछ चीजें हो गईं और कुछ हमारे किराने के सामान हो गए। आप घर में बहुत सारी चीजें लेकर आते हो, लेकिन आप नहीं जानते हो कि किस चीज का असर आपके घर पर अच्छा होगा और किस चीज का असर बुरा होगा। आपके ही घर में कुछ चीजें सालों से पड़ी हुई हैं जो अपने अंदर बुरी बुरी शक्तियां को, नकारात्मक चीजों को आमंत्रित करती है। देखिए दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अगर आपके घर में मौजूद हो तो भगवान आते हैं। जी हाँ, जैसे कि तुलसी का पौधा अगर घर में होता है तो घर में बहुत शुभ वातावरण होता है, घर में भगवान आते हैं। और घर में गंगा जल रखना भी बहुत शुभ होता है। माना जाता है घर में गंगा जल होता है तो घर में देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन ठीक वैसे ही कुछ चीजें बुरी भी होती हैं जो अपनी ओर भूरे आत्मा को आकर्षित करती। यानी कि एक उदाहरण देता हूं आपको, शुरुआत में ही आपके घर में अगर टूटा हुआ कांच है तो वह टूटा हुआ कांच आपकी बर्बादी को अपने घर में बुलाता है, बुरी बुरी आत्माओं को खींचता है। दोस्तों, ठीक वैसे ही कई सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और यकीन मानिए 5 से 7 चीजें तो आपके घर में अभी पड़ी है जिनको अगर आपने तुरंत बाहर नहीं निकाला तो बड़ी बड़ी अनहोनियां आपके साथ हो सकती है और हो रही है। दोस्तों, पहले से ही आपने देखा होगा कि पहले से ही आपके जीवन में कितनी मुसीबतें चल रही हैं, एक के बाद एक परेशानियां और बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आपने सोचा था कि नए साल में मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन हुआ क्या? शुरुआत ही खराब हुई। क्यों? क्योंकि आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो आपकी तरक्की को रोक रही है, आपकी खुशियों को रोक रही है। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपके दुखों की, आपकी बर्बादी की जो वजह है, आज मैं उसको आपके सामने लाने वाला हूं। ज्यादा घूमा फिरा के बाद नहीं करूंगा। दोस्तों, सालों से आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। आज इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और अपने दुखों से आजादी पा लीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसीलिए कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। हनुमान जी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो अभी कभी जाओ और लिख दो जय बजरंग बली। और अगर कोई दुख है, कोई परेशानी है तो मुझे बताना जरूर। मैं आपकी हर समस्या का समाधान आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, कभी कभी मुसीबतें इतनी ज्यादा विकराल हो जाती हैं और अचानक से आती है कि हम समझ नहीं पाते। दोस्तों, अचानक से ही घर परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं। किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, गंभीर बीमारी लग जाएगी, किसी की मृत्यु हो जाएगी या फिर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, घर बिक जाएंगे, संपत्तियां बिक जाएगी, परिवार के टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इतनी
अचानक से विपदाएं आ जाती हैं, इंसान समझ तक नहीं पाता है और इंसान संभल भी नहीं पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो दोस्तों, अभी के अभी अपने घर में यह कुछ चीजें जो पड़ी हुई हैं, उन चीजों को घर से बाहर निकाल फेंको, वरना बाद में पछताते रह जाओगे। पहली चीज बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ध्यान से। अगर आपके घर में कोई बर्तन है, फिर चाहे वह किसी भी धातु का हो, स्टील का बर्तन हो या लोहे का बर्तन, अगर आपके घर में कोई बर्तन टूटा हुआ है तो वह दोस्तों साक्षात आपकी मौत हो सकता है। जी हाँ, की बर्बादी का कारण हो सकता है। अगर आपके घर में कोई टूटा फूटा बर्तन है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर देना, क्योंकि दोस्तों टूटा हुआ बर्तन या फिर टूटा हुआ किचन का सामान आपके राहु को बहुत ज्यादा खराब करता है, आपके शनि को भी बहुत ज्यादा बिगाड़ता है। और जिस घर में टूटे हुए बर्तन होते हैं, उस घर में विपदाएं आती ही आती हैं, परेशानियां आती ही आती हैं। अचानक से ही एक के बाद एक चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती है। टूटे हुए बर्तनों से माता लक्ष्मी घर में नहीं आती है, और हमारे घर की जो माँ अन्नपूर्णा होती है, जो हमारे रसोई घर में वास करती है, वह माता रानी भी हमसे रूठ जाती है और हमारा घर छोड़कर चली जाती है, जिससे हमारे घर में धन धान्य की कमी होती है। इसलिए दोस्तों कह रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ बर्तन है तो उसे अपने घर से बाहर कर देना, वरना आपके घर में बड़ी बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। दोस्तों अभी जाना, अपने घर का रसोई घर अच्छे से चेक करना, कहीं कोई बर्तन टूटा हुआ, फटा हुआ, मुड़ा हुआ तो नहीं है। अगर हो तो उसे घर से बाहर कर देना, वरना आपको तो पता भी नहीं चलेगा और आपकी नाक के नीचे से इतने सारे अनर्थ होते रहेंगे, होते रहेंगे। अब अगली चीज की ओर बढ़ रहा हो। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना। आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, लेकिन अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए, अगर आपके घर में कोई अशुभ चीज पड़ी हुई है और आपको पता नहीं चल रहा है, तो कुछ लक्षण हो सकते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं। अगर आपके घर में आप या कोई व्यक्ति बार बार क्रोध करता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है, साथ ही इंसान जुए में, सट्टे में, शेयर बाजार में पैसा कमाने का शौक रखने लग जाता है, बहुत ज्यादा शौकीन हो जाएगा ऐसी चीजों में पैसा लगाने के लिए, और दिन प्रतिदिन घाटा खाएगा। हमेशा उसके शरीर में आलस्य रहेगा, उसको काम करने की इच्छा नहीं होगी, हमेशा सोता रहेगा, या फिर हमेशा उसके शरीर में आलस्य की भावनाओं रहेंगी और इंसान गलत संगत में पड़ जाता है, नशों का आदी हो जाता है, दिन रात नशे के बारे में सोचता रहता है, गलत गलत चीजों के बारे में वासनाओं में शामिल हो जाता है, अनैतिक चीजें करने का उसको मन करने लग जाता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो हो सकता है आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपके घर के लोगों को बहुत ज्यादा गलत राह पर ले जा रही है। इसलिए ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं जो बताऊं उसे अब ध्यान से सुनिएगा। अगली चीज है दोस्तों, गंदे रुमाल। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम रुमाल का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम टॉवेल का इस्तेमाल करते हैं, तौलिए का इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर का पसीना पोंछने के लिए। अपने शरीर की गंदगी हटाने के लिए हम रुमाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जो हमारे रुमाल होते हैं वह हम कई दिनों तक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप नहीं जानते अगर सर आप रुमाल का इस्तेमाल 1 से कई दिनों तक बिना धोए कर रहे हैं। जी हाँ, बार बार एक ही रुमाल का इस्तेमाल कर रहे हो तो सावधान हो जाइए। अगर आपके घर में कोई गंदा कपड़ा, बिना धुला हुआ कपड़ा पड़ा है बहुत समय से, तो वो दोस्तों बहुत खतरनाक चीज है। वो अपने अंदर नकारात्मक शक्ति का भंडार ला सकता है। अगर आपके घर में बार बार बिना धुले हुए कपड़े आप रखते हैं कई दिनों तक, तो आपको सावधान हो जाना है। बिना धुला हुआ कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हो या बिना धुला हुआ रुमाल इस्तेमाल करे जा रहे हो, या फिर आपके घर में ही कई सारे दिनों तक बिना धुले हुए चीजें पड़ी है, तो वह अपनी ओर प्रेत आत्माओं को आकर्षित करती है, भूत प्रेत पिशाच को भी आकर्षित करती है, क्योंकि आपके शरीर की जो पसीने की बूंदें हैं, आपके शरीर का जो पसीना है वह उन कपड़ों में होता है, और जब वह कपड़ा कई दिनों तक पड़ा रहता है तो वह एक नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है, जिससे आपके घर में सब कुछ उलट पुलट होने लगता है। आपकी तबीयत खराब होने लगती है, आपका दिमाग काम नहीं करता है, आपका दिमाग गलत गलत चीजों की ओर दौड़ता है, आपकी काम करने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होती है, घर में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं,
घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होने लग जाता है, अनहोनी चीजें होने लग जाती हैं, जिससे कि घर में आग लग जाना, घर में किसी को करंट लग जाएगा, घर में कोई बच्चा चढ़ाव से गिर जाएगा, सीढ़ियों से गिर जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसी ऐसी अनहोनियां हो जाती हैं। इसलिए कह रहा हूं, बिना धुले हुए कपड़े घर में नहीं रखना है। जितनी जल्दी हो सके धोकर ही कपड़ों का वापस से इस्तेमाल करें और घर में कपड़े धुले हुए रखें जो मोजे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पैरों में पहनने वाले मोजे भी हमेशा धुले हुए होने चाहिए। कई लोग घर में पहने हुए मोजे कई दिनों तक दरवाजे के पीछे या इधर उधर डालते रहते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इन चीजों में हमारा पसीना होता है जो नकारात्मक शक्तियां को अपनी ओर खींचता है। इसीलिए अगर आपके घर में पहने हुए मोजे होंगे तो वह आपके घर में प्रेत आत्माओं को, भूत प्रेतों को आकर्षित करेंगे, जिससे आपके घर में कई सारी अनहोनियां हो सकती हैं। आपकी सोच से भी ज्यादा परेशान या दिक्कतें आ सकती है। दोस्तों, ये चीजें आप कई सालों से कर रहे होंगे और आपने देखा ही होगा कि आए दिन मुसीबतें आ रही हैं। आपके घर में आप परेशानियों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आखिर क्यों? तो दोस्तों, यही तो वजह होती है, लेकिन वीडियो खत्म नहीं हुई है। जो मैं चीजें बताऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो 100% आपके घर में मौजूद है दोस्तों। इसलिए तुरंत बाहर कर देना, देर नहीं लगाना है दोस्तों, ज्यादा सोचना भी नहीं है। जैसे ही मैं बोलूं तुरंत उन चीजों को घर से बाहर कर देना और उसके बाद आप असर देखना कि कैसे धीरे धीरे आपके घर में सब कुछ सही होने लगता है। आपका काम भी अच्छा होने लगेगा, परेशानियां भी नहीं आएंगी। जो काम पहले 10 बार करना पड़ता था, अब वह काम एक बार में ही बन जाएगा। तो दोस्तों, इतना अच्छा इसका प्रभाव होगा दोस्तों अपने घर में। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कई दिनों तक। जी हाँ, एक से ज्यादा दिनों तक घर में पानी भरकर नहीं रखना है, क्योंकि जो पानी होता है वो अगर ज्यादा समय तक रहता है घर में भरा हुआ तो वह आपके घर के ऑरा को खत्म कर देता है। घर में जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वह उस पानी के अंदर खींची चली जाती है, जिससे आपके घर के देवी देवता भी नाराज होते हैं। क्योंकि घर में अगर सकारात्मक ऊर्जा रहेंगी ही नहीं तो फिर वह चीज आपके घर से बाहर जानी ही जानी है। कई लोगों को आदत होती है कि बहुत दिनों तक पानी भर के रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करें। घर का पानी रोजाना चेंज यानी के बदलते रहे। अगली चीज है दोस्तों, घर के मंदिर में पड़ी हुई सामग्रियां। जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि घर का जो मंदिर होता है उसमें कई सारी चीजें कई सालों तक पड़ी रहती है। जैसे कि दोस्तों, धूप की सामग्री हो गई, पूजा की सामग्री हो गई, भगवान के वस्त्र हो गए। ये कई सालों तक घर में पड़े रहते हैं और कई लोग तो इनका अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं करते हैं या तहमते। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जिस तरह से आप अपने कपड़े पुराने होने पर अपने घर से बाहर करते हैं, वैसे ही भगवान के वस्त्र, भगवान की चीजें भी समय होने पर उन्हें चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह पड़ी पड़ी दोस्तों भगवान के ऑरा को भी खराब करती है। वहां की शुद्धता को, भगवान के मंदिर की जो जगह होती है वह बहुत ही पवित्र होती है, और जब कोई चीज पड़ी पड़ी बहुत समय ले लेती है तो वह फिर अपवित्र हो जाती है। इसलिए हर समय इस बात का ध्यान रखिए कि घर के मंदिर में चीजों को ज्यादा समय तक ना रखें, वरना इससे आपके घर में देवी देवताओं का वास नहीं होगा। अब अगली चीज बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूं। ये चीज 100% आपके घर में होगी ही होगी दोस्तों। घर में हमारे पूर्वजों की जो तस्वीरें होती हैं, जो मृत लोग होते हैं उनकी तस्वीरें घर में होती हैं और उनके ऊपर हार चढ़ा होता है, यानी कि प्लास्टिक का हार हर मृत इंसान की तस्वीर पर चढ़ा हुआ होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, उस हार को हर सप्ताह या फिर हर 11 के दिन या फिर हर अमावस्या के दिन उस हार को दूध से या फिर गंगा जल से धोकर अपने पितरों को और अपने पूर्वजों को पहनाएं। कई घरों में जो तस्वीरों पर हार होते हैं प्लास्टिक के, वह सालों साल उतरते नहीं हैं, ना ही उन्हें धोया जाता है। आपको मैं बता दूं कि इससे आपके पितृ नाराज हो जाएंगे, आपके पितरों का क्रोध आपके ऊपर टूट पड़ेगा, आपका जो नसीब अच्छा है वह फूटा हुआ हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि आपकी कुछ नादानियां, आपका कुछ आलस्य आपको सालों साल परेशानियों में डाल देगा। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं, जो घर की तस्वीरें होती हैं उस पर जो माला चढ़ी हुई होती है वो महीने में कम से कम 2 बार तो धुलनी ही धुलनी चाहिए। अगर नहीं धोई तो उससे भी आपके घर की खुशियों पर फर्क पड़ सकता है। दोस्तों, हम कई घरों में देखते हैं कि कई घर के लोग अपने पूर्वजों की तस्वीरों पर जो हार चढ़े होते हैं उनको उतारते ही नहीं हैं, सालों साल चढ़ा रहने देते हैं।
ना ही कपड़ा मारते हैं, धूल जमी हुई होती है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अब दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण चीज के बारे में बता रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि ये वीडियो नहीं है, कोई सामान्य वीडियो नहीं है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए दोस्तों, हमेशा हंसते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि दोस्तों, जो ब्रह्मांड में शक्तियां होती हैं ना, जिसे हम भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं, उनको ना मुस्कुराते हुए हंसते हुए लोग बहुत पसंद आते हैं। वो सोचते हैं कि ये हंसता है, ये मुस्कुराता है, यानी कि इसको अच्छा लगता है। मुस्कुराना, खुश रहना तो भगवान और खुशियां देते हैं भगवान, और उसे आनंद देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा रोता रहता है, हमेशा चिंताएं करता रहता है, हमेशा दुखड़े गाता रहता है, इधर उधर तो भगवान समझते हैं और ब्रह्मांड की शक्तियां समझती हैं। किस व्यक्ति को दुखी रहना पसंद है? इस व्यक्ति को रोना पसंद है तो इसको और रुलाओ, इसको दुखी रहना पसंद है तो इसको और दुख दो। इसीलिए हमेशा देखा जाता है कि जो व्यक्ति हमेशा हंसेगा ना, उसके जीवन में खुशियां आएगी, और जो व्यक्ति हमेशा रोएगा, हमेशा इधर उधर अपने दुखड़े गाएगा, तो उसके जीवन में और दुख आएंगे। इसलिए कह रहा हूं, चाहे रूखी सुखी खा लेना, लेकिन मुंह पर कभी शिकन मत लाना। चाहे दुखी जीवन में, फिर भी मुस्कुराओ, फिर भी भगवान का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि दोस्तों, जितना तुम भगवान का शुक्रिया अदा करोगे, उतना ही भगवान आपको ओढ़ देंगे, भगवान आपको और खुशियां देंगे। वो चाहे नमक रोटी खा रहे हो, लेकिन भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हो, तो दोस्तों, भगवान आपके जीवन में और अच्छी चीजें देंगे और खुशियां देंगे। लेकिन अगर आप 56 भोग खा रहे हो, जी हाँ, अगर आप 56 भोग खा रहे हो और उसमें से केवल एक भोग कम पड़ गया, तो आप भगवान को कोसने लग जाओगे। आपका मुंह छोटा हो जाएगा कि अरे यार, आज तो एक भोग कम पड़ गया। तो फिर भगवान भी क्रोधित होते हैं। भगवान फिर दोस्तों ऐसे दिन ला देते हैं कि उसको एक भोग तक नहीं मिल पाता। इसलिए कह रहा हूं, भगवान जो दे रहे हैं उसमें खुश रहोगे तो भगवान और देंगे, लेकिन जो है उसमें भी नाखुश रहोगे तो भगवान कुछ नहीं देने वाले हैं। हमेशा दोस्तों कोसा मत करो भगवान को, और ना ही दुखी रहो, खुश रहो। भगवान को हमेशा शुक्रिया अदा करो। और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, कभी कोई पूछे कि आपकी सफलता की वजह क्या है, तो दोस्तों ये मत कहना कि मेरी मेहनत है, मेरे कर्म है, ये मत कहना। बस इतना कह देना कि वो तो कृपा है। जी हाँ, वो तो कृपा है ऊपर वाले की, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है। देने वाला ऊपर वाला है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। बस इतना कह देना। कभी भी घमंड मत करना कि मैंने किया। कुछ लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को पालते पोसते हैं, जी हाँ, अपने माँ बाप को 2 वक्त का खाना खिलाते और जमाने में ढिंढोरा पीटते हैं कि वह अपने माँ बाप को पाल रहा हूँ। ऐसा मत करना, वरना दोस्तों आपकी तो कोई औकात नहीं है। आपके माता पिता हो तो साक्षात भगवान का रूप है। जी हाँ, जब आप अपनी माँ के कोख में जन्म लेते हो ना, तो आपकी माँ के अंदर भगवान के अंश आ जाते हैं, आपके पिता के अंदर भगवान के अंश आ जाते हैं, और फिर आपके माता पिता के आशा साधे इंसान नहीं होते, एक ईश्वर बन जाते हैं जो कि आपके होते हैं। इसलिए आपके माता पिता आपके भगवान हैं। और अगर आप अपने भगवान को कहेंगे कि मैं आपको पाल रहा हूँ, मैं आपको खिला रहा हूँ, तो दोस्तों समझ लेना आपका भविष्य कितना नरक में जाएगा। इसलिए हमेशा कहो कि कृपा है उन ऊपर वालों की, मेरी तो कोई औकात नहीं है। कभी भी छाती ठोककर मत कहना कि मैंने किया है, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने बंगला ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली। अरे कोई औकात नहीं है किसी की, सब ऊपर वाला देने वाला है। और हमेशा यही कहना कि वो है देने वाला, वो ऊपर वाला है, मेरी कोई औकात नहीं। तो देखना जीवन में कितनी खुशी आपकी आएगी आगे। और अब जो मैं बता उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना और वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। और दोस्तों, मेरी बात अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। और मुझे पता है आप में से कई सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों, घर में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी भी तुलसी का पौधा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, हमेशा खिला हुआ होना चाहिए। और अन्य पौधे भी हमेशा खिले हुए होने चाहिए, कभी कोई पौधा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। नियमित रूप से घर में पौधों को पानी देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पौधा है और वह बढ़ता जाएगा तो दोस्तों, तो उससे आपकी तरक्की भी बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई पौधा मुड़ जाएगा तो उससे आपकी तरक्की भी नीचे गिरेगी। इसलिए कह रहा हूं, अगर आपके घर में पौधा है तो उसे हमेशा बढ़ाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वह पौधा जितना बढ़ेगा उतनी ही आपकी तरक्की होगी।
दोस्तों, और मान लो किसी पौधे में बीमारी लग गई, वो मुरझा रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसे फिर घर से बाहर निकालना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अब दोस्तों वाली चीज है, देखिए, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, कितनी ही गरीबी आ रही हो, चाहे दोस्तों कितनी ही गरीबी आ रही हो, लेकिन कभी भी घर में नमक खत्म मत होने देना। जी हाँ दोस्तों, नमक कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए आपके घर में, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक क्यों ना हो जाए, नमक घर में खत्म नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नमक का संबंध सीधा सीधा आपकी तरक्की से जुड़ा होता है। जो नमक होता है वह सीधा सीधा आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाता है। अगर आपके घर में नमक खत्म हुआ तो आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, आपकी आर्थिक स्थिति डगमगाएगी, आपकी जो फाइनेंशियल वेल्थ है उसमें गिरावट आएगी। इसीलिए कह रहा हूं, नमक कभी भी खत्म मत होने देना। दोस्तों, आपकी कुंडली में पिछले कई सालों से दुख भरे पड़े थे, आपने कई प्रयास करें लेकिन आप दुखों से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन अब आपके सभी दुख दूर होने वाले हैं। आज आपकी कुंडली का पूरा चिट्ठा मैं खोलने वाला हूं दोस्तों। आपकी कुंडली में सूर्य का बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और अब आपकी कुंडली में मंगल ग्रह विराजमान हो चुका है, और जब जब दोस्तों ऐसा अवसर आपकी कुंडली में बना है, तब तक आपके जीवन बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। दोस्तों, आपको बता दें, यह जो योग आपके लिए बन रहा है, यह योग पूरे ही 70 सालों में एक बार बनता है। पहले भी 70 साल पहले यह योग आपकी कुंडली में आया था और अब आया है। इसलिए दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को समझ लेना दोस्तों। पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत तेजी से परेशानियां बढ़ी है। पिछले कुछ सालों में आपने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तेजी से आपके जीवन में धोखाएं हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां आपके जीवन में आने लगी हैं। लेकिन बेटा, बस अब आपको और बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको किसी बात को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में जो भी दुख आया था, आपके जीवन में जो भी संकट आया था, अब वह मिटने वाला है। दोस्तों, आपकी सारी समस्याएं अब दूर होकर रहेंगी। दोस्तों, हम जानते हैं आप पिछले 5 सालों से अपने जीवन में बहुत परेशान हैं। आपके कई सारे दुश्मन आप पर बहुत हमला भी कर रहे हैं। दुश्मन कई बार आपको जादू टोने टोटके में भी फंसा चुका है, लेकिन आप कभी हारे नहीं, आप कभी किसी के आगे रोए नहीं। आप अंदर से बहुत मजबूत है और आपके ऊपर दोस्तों इन एक देवी देवता का आशीर्वाद बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपकी रक्षा यह देवी देवता स्वयं कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, दुश्मन चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन दोस्तों, अब दुश्मन की इस घटिया चाल का, उसके इस जादू टूने का असर आपके दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है और आपका दैविक जीवन बहुत ज्यादा बदलने वाला है। इसीलिए दोस्तों, अब आपको यह 3 बातों का ध्यान रखना होगा, और इसी वजह से पिछले 5 सालों से आपके जीवन बहुत ज्यादा दुख आ रहा है। आप जब भी कुछ सोचते हैं, रहते हैं, हमेशा उसका उल्टा होता है। आप जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं तो उसका बुरा हो जाता है, और दोस्तों इसी कारण आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं। आपके जीवन में कई सारे दुख आ गए हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आप समझ भी नहीं पाए। आपको समझ ही नहीं आता है कि अचानक यह कैसे हो गया। ऐसा तो कुछ होने ही वाला नहीं था। दोस्तों, आपको अपने जीवन से बिल्कुल नाराज नहीं होना है। आपके जीवन की सारी समस्याएं मैं आज मिटाने वाला हूं। दोस्तों, मुझे पता है तुम अपने जीवन में बहुत दुखी हो, तुम बहुत रो रहे हो, आपका कोई साथ नहीं देता, कोई आपको अपना नहीं मानता। लेकिन दोस्तों, अब इन सभी समस्याओं का समाधान आज मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूं। अब आपके जीवन की सारी समस्याएं मैं एक पल में मिटाने वाला हूं। दोस्तों, आपकी सारी परेशानियां मैं आज मिटा दूंगा। साथ ही दोस्तों, आप अपने जीवन में अब जो कुछ भी करना चाहोगे वह सब कुछ होगा। आप जो प्राप्त करना चाहोगे वह आपको मिलेगा। अब आपको और दुख झेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपकी खुशियों की जिम्मेदारी दोस्तों मैं लेता हूं। जी हां मित्रों, आपके ग्रहों में यह जो परिवर्तन आया है, अगले 24 घंटों में यह परिवर्तन आप अपनी आंखों से दिखोगे। बस इसीलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम को मिस मत करना। क्नॉयस इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। यह वीडियो बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको और भी बड़ा बड़ा सच बताएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। लेकिन यदि अभी तक दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा देर मत करो, बहुत सुनहरा मौका है।
बहुत खास वीडियो है अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली अच्छे आसार बन रहे हैं। जल्दी से वीडियो को में बहुत लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में इन सच्चे मन से जय मां कालिका, जय मां कालिका 3 बार जरूर लिख देना। मां कालिका की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेंगी और आपके कुंडलों में जो नकारात्मक दोष लगे हुए हैं, जो ग्रह आपकी स्थितियां बिगाड़ रहे हैं, वह सब सुधर जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। मित्रों, आपने कई बार अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करी, कई बार आपने बड़ी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करी, लेकिन बार बार आप रह जाते हैं। और हर बार दोस्तों आपने अपनी किस्मत को दोष दिया है। हर बार आपने यह सोचा है कि मेरी किस्मत खराब है, भाग्य मेरा साथ नहीं देता, किस्मत मेरा साथ नहीं देती, और आप हमेशा निराश रहे हो। आपके हाथ हमेशा असफलता लगी है, लेकिन इसकी वजह आपका भाग्य नहीं है, या फिर आपने कभी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन सब दुखों की वजह केवल यह एक व्यक्ति है। आपका भाग्य भी अच्छा है, आपने मेहनत भी बहुत करी है। और दोस्तों, इसलिए किस्मत को दोष देना बंद करो और इस एक व्यक्ति से अपने रिश्ते नाते तोड़ लो, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जो आपके जीवन में बार बार मुसीबत लेकर आता है। यह वही व्यक्ति है जो आपको परेशान करता है और आपको दुखी देखना चाहता है। देखिए दोस्तों, आप जीवन में खुश रहने की चाहें सो वजह ढूंढ लीजिए, लेकिन जब तक यह व्यक्ति आपके जीवन में रहेगा, यह केवल इतना ही चाहेगा कि कैसे आपके जीवन में दुख पैदा किया जाए, कैसे आपके जीवन में बर्बादी लेकर आई जाए। इसलिए दोस्तों, यह व्यक्ति आपकी जिंदगी से दूर होना बहुत आवश्यक है। और यह व्यक्ति कोई और नहीं बेटा, यह तुम्हारा कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास रहता है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि इस वीडियो को ऐसे समय में देखना जब आपके आसपास कोई ना हो, यहाँ तक कि आपका सगा भाई भी आपके पास ना हो, तभी यह सच्चाई सुनना। दोस्तों, कई बार जो आपके सबसे करीबी लोग होते हैं, वही आपके जान के दुश्मन होते हैं, और आप इस बात को समझ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, आज हम उस व्यक्ति का नाम आपको खुलेआम बताएंगे। हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि अब हम भी बहुत सहन कर चुके हैं। लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि जो लोग हमें देखते हैं वह खुश रहे। इसलिए दोस्तों, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और अब यह सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी। दोस्तों, सच्चाई सुनने से पहले, उस दुश्मन का नाम सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारा केवल इतना ही लक्ष्य रहता है कि हम आपके जीवन के दुखों को मिटा सकें, हम आपके जीवन के सभी दुश्मनों को दूर कर सके। और दोस्तों, हम ऐसे ही कड़वे सच आपको जिंदगी भर बताते रहेंगे। इसीलिए सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करना। दोस्त देखिए, वह व्यक्ति कोई और नहीं है, ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात आपके साथ रहता है। कई बार तो वह आपके घर में आकर खाना भी खाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता है अरे यह तो मेरा भाई है, यह तो मेरा मामा का लड़का है, यह तो मेरा रिश्तेदार है। आपके मन में कई बार ऐसे विचार आए हैं कि यह जो दुश्मन है, यह मेरा रिश्तेदार कैसे हो सकता है, यह तो मेरा शुभ चिंता है कि मेरा अच्छा सोचता है। लेकिन कई बार अपनों में ही सबसे बड़ा दुश्मन छुपा होता है, और आपके साथ यही हो रहा है। आपके जीवन में दोस्तों, आपके आसपास रहने वाला कोई मकर राशि का व्यक्ति दोस्तों आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, एक मकर राशि के व्यक्ति से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आ रहे हैं, और वह बार बार आपके जीवन में मुसीबत पैदा कर रहा है। वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में दिक्कतें ला रहा है, लेकिन दोस्तों आपके जीवन में एक बहुत अच्छा काम करा है। आपने हमेशा अपने कर्मों को अच्छा बनाए रखा है। और दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, भगवान शनिदेव उस व्यक्ति का हमेशा साथ देते हैं। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। और दोस्तों, शनिदेव भगवान अब आपको अपने कर्मों का फल देने वाले हैं। कहते हैं ना दोस्तों, मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता, मनुष्य के साथ केवल और केवल मनुष्य के अच्छे कर्म जाते हैं। पिछले 5 सालों से हम मानते हैं कि आपको कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, आपको बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मिली, लेकिन सबसे अच्छी बात बेटा यह है कि आपने कभी किसी के हिस्से का नहीं छीना, आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आपने कभी किसी को छल कपट नहीं किया, किसी से झूठ बोलकर आपने किसी का RS1 भी नहीं छीना। वो यह आपका सबसे मजबूत पक्ष है। लेकिन फिर भी इस दुनिया ने आपको बहुत बदनाम किया। उनकी आपको चिंता नहीं करना है, जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा है।
एक दिन उनके साथ ऐसी घटना होगी कि उन्हें अपनी एक एक बात का पछतावा होगा और फिर वे लोग आपके कदमों में आकर गिरेंगे। फिर वे आपके पैरों में आकर माथा पटक पटक कर माफी मांगेंगे। और वह समय दोस्तों आपका समय होगा, तब तक आप बस भगवान की माया का इंतजार करिए। दोस्तों, मकर राशि का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब मकर राशि में कौन आता है? आप बैठिए, सोचिए, विचार करिए कि आपके आसपास, आपके अपनों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मकर राशि में आता है। जिसका नाम मकर राशि में आता है वह व्यक्ति दोस्तों आपकी जान के पीछे पड़ा है। वह व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहता है और वह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में खुश रहे, ये आप जीवन में आगे बढ़े। इसीलिए बेटा, आपकी राशि को केवल इस एक व्यक्ति से बचना है, सावधान रहना ही, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, भगवान आपके 3 बड़े संकेत इन 24 घंटों में देने वाले हैं। परमात्मा का बड़ा संकेत आ चुका है कि आपके जीवन में अब माता रानी की कृपा बनने वाली है और आपके जीवन में अब धन वर्षा होने के आसार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा आएगा दोस्तों, एक जगह से नहीं, अलग अलग जगहों से पैसा आएगा और इतना सारा पैसा आपके जीवन में आने की संभावनाएं बन रही है जिसके बेटा तुमने कभी कल्पना नहीं करी होगी। जिस बात के तुमने कभी विचार नहीं करे होंगे, वह सब कुछ अब आपके जीवन में होगा। लेकिन आपको दोस्तों एक बात हमारी माननी पड़ेगी और वह बात है कि आप अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटिए। आपके जीवन में यदि कोई छोटी सी भी खुशखबरी आती है, कोई जरा सी भी खुशी आपके जीवन में आती है, तो उस खुशी को अपने उस तक सीमित रखने की आदत डाल लीजिए। उस खुशी का यदि आप ढिंढोरा पीटेंगे, जमाने में चिल्ला चिल्ला कर खुशी के बारे में यदि आप लोगों को बताएंगे, तो बेटा कभी भी वह खुशी तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। समझदारी के साथ, शांति के साथ तुम्हें चीजों को समझना होगा और अपनी समस्याओं को मिटाना होगा, वरना तुम्हारे दुखों का जिम्मेदार कोई नहीं, तुम खुद होंगे। साथ ही दोस्तों, अगली गलती जो आप बार बार करते हैं वह गलती यह है कि अपनी बातें आप हर किसी के साथ शेयर कर लेते हो। आपके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण बात होती है, आपके जीवन में जब भी कोई खुशी की बात होती है, तो देखिए दुख की बात 1000 लोगों को बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब आपका मजाक बनाएंगे, कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। आपके दुखी होने से यह जमाना खुश होगा, लेकिन आपने जब लोगों को खुशी की बात बता दी तो जमाना और ज्यादा परेशान हो जाएगा। जमाना और ज्यादा विचार करेगा कि अरे यह खुश कैसे है, अरे इसके जीवन में यह काम अच्छा कैसे हो रहा है, और फिर आपके कामों में गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे। फिर वो लोग आपके कामों को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे और आपके जीवन में नई नई समस्याएं पैदा करने की कोशिश करेंगे। इन चीजों को आप किसी हालत में समझ नहीं पाओगे। इन चीजों के बारे में आपको जिंदगी में कभी पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपकी खुशियों से सबसे ज्यादा जलते हैं। जो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ो, आप नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों की नजरों से बहुत परेशान हैं। अक्सर आपकी और आपकी तरक्की पर, आपके काम धंधों पर, आपके बच्चों पर नजर लग जाती है। दोस्तों, और लोगों की काली नजर ही तो है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। लेकिन उसका भी एक उपाय मैं आखिर है बता रहा हूं। जब भी आप रात में सोए दोस्तों, जब भी आप रात्रि में सोए, तो अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर जरूर सोइए। जी हाँ दोस्तों, लौंग रखकर जब आप तकिए के नीचे सोएंगे, जी दोस्तों, तकिए के नीचे जब आप लौंग रखकर सोएंगे तो आप हर एक बुरी नजर से बचे रहेंगे, हर काली नजर से बचे रहेंगे। आपके व्यापार में अगर आपकी नौकरी में कोई नजर लगा रहा है, तो अपने बदात्तर लोग रखना शुरू करिए और हनुमान जी के नाम का धागा बांध लीजिए। कोई भी बुरी नजर आपको सता नहीं सकती, कोई भी बुरी नजर आपका काम नहीं बिगाड़ सकती है। तो अगर नजर से बचना है तो ये उपाय जरूर से जरूर करिएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपका समय है काफी समय से खराब चल रहा है। आपने काफी कोशिशों कर ली, लेकिन आप दोस्तों अपने समय को बदल नहीं पा रहे हैं। आपको हर बार उम्मीद होती है कि मैं अब अपनी जिंदगी सही कर लूंगा, कहीं ना कहीं से अब जुगाड़ हो जाएगा, अब मेरा भी जीवन सही होगा। लेकिन हर बार क्या होता है कि आपके हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो, अब हमेशा आपकी जिंदगी में तरक्की हो, अब हमेशा आप जहां भी मेहनत करें वहां से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिले, तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को जरूर करिएगा।
बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप काम से निकले अपने घर से, जब भी आप अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, सुबह सुबह अपने घर से निकल रहे हैं, तो आपकी जो पत्नी है, जी हाँ दोस्तों, आपकी जो पत्नी है उसके सर पर 2 बार आपको किस करना है। सामान्य भाषा में बोलूं तो आपको अपनी पत्नी का सर चूमना है 2 बार, क्योंकि आपकी पत्नी के सर पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास है और हथेलियों में मां अन्नपूर्णा का भी वास होता है। और मां हथेलियों में साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है, तो 2 बार सर चूमना है और हथेलियों को भी चूमना है। दोस्तों, 2 बार सर चूम ले, 2 बार हथेलियां चूम ले और फिर आप अपने काम धंधे पर बहे निकल जाइए। जो भी आप काम से जा रहे हो, जाइए। यकीन मान लीजिए, आपका हर काम बनेगा। धीरे धीरे आपका काम बहुत अच्छा होने लगेगा, तरक्की होने लगेगी, आपका काम बने जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अब वापस से सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, जितना हो सके आप अपनी पत्नी को सप्ताहांत में एक बार अच्छे से खुश करना सीख जाइए। कोई गिफ्ट लाके दे दे, छोटा सा कोई चॉकलेट दे दे, कोई खाने की चीज लाके दे दे, आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। और यकीन माने लीजिए, आपकी पत्नी खुश तो माता लक्ष्मी खुश। उपाय जरूर करिए। और हाँ, जिन लोगों की पत्नी ये नहीं है, जो लोग कुंवारे हैं, वो क्या करे अब, वो ध्यान सुन ले, वरना आप लोग कहेंगे कि गुरुजी, यहाँ तो शादी ही नहीं हुई है और हम क्या करें, हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपके जीवन में भी तरक्की होगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। घर से निकलने से पहले आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी, आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी को याद कर ले। अगर उनका स्थान आपके घर में है तो उनको याद करें, हाथ जोड़ ले और कह दे, मैं जो भी काम से जा रहा हूं वो काम अच्छा हो, मैं सकुशल घर लौट कर आऊं और तरक्की साथ लेकर आऊं। तो दोस्तों, बस इतना बोल दीजिए, यकीन मान लीजिए, आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके कुल देवता कुल देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेंगी। तो ये उपाय जरूर करें। लेकिन अब आखिर अगले 3 दिनों में क्या महापा बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों, घंटा तो बज चुका है बदलाव का और महाबदलाव होने वाला है। और कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरी हर छोटी छोटी बातों में बहुत गहराई है दोस्तों, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने थे कि भूल मत करिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में कुछ लोग आपकी भावनाओं का बहुत फायदा उठाने वाले हैं। आपके अपने ही आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। जिससे आप प्रेम करते हो वो भी आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं। एक समय पर आपको उस व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा क्या, प्यार क्या, उससे नफरत इतनी करने लग जाओगे कि पूछिए मत। क्योंकि दोस्तों, आपका कोई फायदा उठाने वाला है, आपका अपना ही आने वाले इन 3 दिनों में आपकी भावनाओं के साथ लोग खिलवाड़ करेंगे। मुझे पता है आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, आपके अपनों से आप प्रेम करते हैं, आप लोगों के ऊपर जान तक लुटा देते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। आप उसके लिए हर चीज कर जाते हैं, अपना समय देते हैं, अपना धन देते हैं, अपना सुख अपना चैन सब कुछ दे देते हैं। लेकिन वह जाए तो व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ गलत, आपकी नींदें उड़ जाती है, आपको चैन तक नहीं मिलता। और यह चीज आपके साथ वापस से होगी। लेकिन अब आपको कठोर बनना पड़ेगा। आपको लोगों के ऊपर भरोसा कम करना पड़ेगा। लोगों के ऊपर आपको अपनी भावनाओं कम छोड़नी चाहिए, वरना लोग तो आपके भावनाओं का फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। और अगली चीज दोस्तों, आपकी संतान कोई गलत कार्य कर सकती है। आपकी अतब्रीकारी की संतान है तो उस पर बारीकी से नजर रखिएगा। आपकी संतान कुछ ऐसा कार्य कर जाएगी जिससे आने वाले समय में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप अपनी संतान का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वो क्या कर रही है, वो क्या करने वाली है, कहां जाती है, क्या करती है, सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। किसके साथ रहती है, सभी बातों का स्मरण आपको होना चाहिए, वरना आपकी संतान कोई ऐसा कार्य कर जाएगी कि आपका मुंह काला हो सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, बिना लगाम के घोड़े अक्सर दोस्तों राह भटक जाते हैं, इसलिए अपने बच्चों के ऊपर भी लगाम लगाना जरूरी है। और आने वाले इन 3 दिनों में आपके दिमाग में कई सारे गलत गलत विचार आ सकते हैं, गलत गलत ख्याल आ सकते हैं, उस पर आपको रोक लगानी चाहिए। देखिए, जब शनि और राहु दोनों 12 सरे से टकराते हैं तो यकीन रख लीजिए व्यक्ति के दिमाग में
जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति के दिमाग में कई सारी गलत गलत भावना पैदा होती है। कभी कभी मृत्यु का डर सताता है, कुछ अनहोनी का डर सताता है दोस्तों। ये जो डर होता है ना, ये इंसान को जीने नहीं देता है, और आपको भी ऐसा डर सता सकता है। अगर इस डर से आपको बाहर आना है, आपको अपने दिमाग में शांति लानी है। दिमाग में दोस्तों शांति लानी है, सुख चैन चाहिए, तो दिन में एक बार रात्रि के समय शांति के लिए आप मंदिर चले जाइए। मंदिर जाकर दोस्तों आप चाहे तो आरती में शामिल हो जाइए। जब मंदिर की घंटियां आपके कानों में गूंजेगी तो आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी और आपके विचार अच्छे होंगे और दिमाग में दोस्तों गलत ख्याल नहीं आएंगे, तो यह कार्य आप कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जरूरी हैं। देखिए, आपका जो जीवन साथी है, अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो जीवन साथी है आपको हर चीज में सहयोग करेगा। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उससे अगर बाहर आना है तो आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आने वाले समय में चुनौतियों से लड़ने में भी हिम्मत मिलेंगे। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि गुरुजी, क्या मेरी जिंदगी में यही दुख चलते रहेंगे? क्या मेरे जीवन में सुख नहीं आने वाला है? देखिए, आपके जीवन में सुख बहुत पहले ही आ जाता। जी कहना जी क्या? हाँ, सुख पहले ही आ जाता, दुखों से आप कब के मुक्ति पा लेते। लेकिन आपकी कुछ गलतियां हैं। गलतियां क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, अगर इंसान समय पर तरक्की नहीं कर पा रहा है, देखिए, दुख हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन एक समय सीमा होती है। हर इंसान के जीवन में दुख आता है, लेकिन इतना नहीं जितना आप भोग रहे हैं। दुख चला भी जाता है, लेकिन आपके जीवन से दुख जा नहीं रहा है। तो उसका एक कारण है कि आपके कुल देवी देवता आपसे बहुत नाराज है। आप अपने कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते हैं और आप ना ही अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कुल देवी देवताओं को पूजना शुरू करिए। सप्ताह में एक बार पूजे, रोजाना उनके समक्ष दीपक अगरबत्ती करे और बनवो। हाँ, हर महीने की पूर्णिमा पर दोस्तों आपको उनको धूप ध्यान करना चाहिए। अपने पूर्वजों के समक्ष भी आपको दान पुण्य करना चाहिए। जब आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे, तो आपका बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो दोस्तों बस एक चीज है जो इन्हें अपना ली की, तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों भगवान ऊपर से देख रहे हैं। भगवान हर चीज देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना दुख में हो, कितना सुख में हो। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि आपके पास दोस्तों सब कुछ है, 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप भगवान से शिकायत करते हो, अपने जीवन से आप नाखुश हो, तो भगवान को ऐसा लगता है कि मैंने उसको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी यह हमेशा दुखी रहता है, यह कभी सुखी नहीं रहता है। तो भगवान सोचते हैं कि इसको तो दुख पसंद है, इसको तो हमेशा ये परेशान होना ही पसंद है, तो वो जीवन में फिर आपके और परेशानियां देते हैं और पास दुख देते हैं। इसलिए कहता हूं कि जो आपके अभी है उसमें खुश रहिए। जब आप उसमें खुश रहेंगे तो भगवान आपको और देंगे और देंगे। जो व्यक्ति जितना खुश रहेगा उस व्यक्ति को उतना मिलेगा। और हमेशा लोगों से कहिए कि सब प्रभु की कृपा है। जी हाँ, हमेशा यही कहिए, भले ही आपके जीवन में दुख है। लेकिन अगर कोई पड़ोसी आपसे पूछता है और क्या चल रहा है, कैसे जीवन चल रहा है, तो कहिए कि प्रभु की कृपा है, सब आनंद मंगल है। कभी भी ये मत कहिए कि अरे जीवन में मेरे बहुत दुख है, परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, कर्ज है। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपकी जुबान जो निकलेगी वही सब कुछ होगा। तो हमेशा कहिए कि प्रभु की कृपा है, भगवान बहुत अच्छी कृपा कर रहा है, सब आनंद मंगल है। और आप देखेंगे कि जो ऐसे शब्द बोलता है उसके ऊपर दोस्तों कृपा भी बहुत जल्दी आती है और वो धन और कमाता है और उसके जीवन में सुखाता है। तो ये आदत बना लीजिए, कोई भी कुछ भी पूछे तो कह दीजिए भगवान की सब कृपा है। अब अगली अनेक चीज दोस्तों, आपके आने वाले यह जो 3 दिन है, इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ रही है दोस्तों। जैसे कि आपके पैरों में दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान की शिकायत आपको हो सकती है, साथ ही दोस्तों बुखार आना, उल्टी दस्त होना, यह भी आपका समय खराब कर सकता है। आने वाला समय बहुत अच्छा है, मेहनत के लिए भी बहुत अच्छा है, कुछ जीवन में करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो समय है इसमें आप दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या को भोगोगे। स्वास्थ्य आपको बहुत परेशान कर सकता है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा समय निकालिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस समय के दौरान आपके पैरों की
में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपकी और जरूरी बात मैं बता रहा हूं, वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि वो 3 सबसे मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगा जो आपके जीवन को बद से बदतर बना रहे हैं रोजाना। लेकिन एक और चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अगर आप कुछ जीवन में नया करने जा रहे हो, कोई नया काम शुरू कर रहे हो, कोई नई चीज की शुरुआत करने वाले हो, तो अभी रुक जाइए। समय उतना अच्छा नहीं है, अभी रुक जाइए। समय जब अच्छा आएगा तब शुरुआत कर लीजिएगा, वरना अभी शुरुआत करोगे तो दोस्तों सारी चीजें खराब हो ही सकती है, दोस्तों व्यर्थ हो सकती है। देखिए, जो ग्रहों की स्थिति है वो अत्यंत अनुकूल है आपके लिए, और यह जो समय चल रहा है, अगर आपने इसका फायदा उठाया तो बहुत ही शानदार परिणाम आपको मिलेंगे। आत्मविश्वास आपके अंदर रहेगा। अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाना है तो उसके लिए जुट जाइए। देखिए, मन में अगर लक्ष्य होगा तो आप बुलामागे हर चीज को दोस्तों अच्छे से सही कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी दुश्मनी में पागल हो चुकी है। परिवार की यह औरत आपको जान से मारने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, कंगाल बनाने के लिए खतरनाक तंत्र मंत्र करवा रही है। आखिर क्या दुश्मनी है इस औरत से आपकी? आखिर क्या नाम है इस औरत का? सारी जानकारी आज आपको मैं देने वाला हूं। इस औरत ने आपके चेहरे की हंसी को भी छीन लिया है, आपके घर की लक्ष्मी को बांध दिया है। औरत ने आपके काम धंधे, आपके घर के बच्चों को, आपके परिवार की खुशियों को, यहां तक कि आपके घर के देवी देवताओं को भी अपने तंत्र मंत्रों से बांध कर रोक रखा है, जिसके चलते आपके जीवन में पिछले कुछ सालों से दोस्तों कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। एक के बाद एक आपके जीवन में नई नई मुसीबतें आती रहती हैं। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कर्ज चढ़ जाता है, कभी घर में लड़ाई हो जाती है, कभी इंसान का दिमाग भी काम नहीं करता, रात में आपको नींद तक नहीं आती है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस औरत ने आपको और आपके पूरे घर परिवार को तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों से घेर के रखा है। इस औरत के बंधन को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस औरत ने खतरनाक बंधन क्रिया करवा रखी है। आखिर कौन है यह औरत और इसके चंगुल से आप कैसे बचेंगे? सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि दोस्तों यह सत्य है कि जिसने अपने जीवन में कुछ करने की ठानी है, जिसने अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का सोचा है, उसके अपनों ने ही उसकी कब्र खोदी है। आपने भी दोस्तों अपने जीवन में बहुत कुछ करने की सोच रखी है, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आप में काबिलियत बहुत है, आप हर चीज कर सकते हैं, लेकिन आपके जो छुपे हुए दुश्मन हैं, उन्होंने आपकी क्षमता को, आपकी तरक्की को भी रोक के रखा है तंत्र मंत्रों से। दोस्तों, यह जो औरत है, जब आप रात्रि में सो जाते हैं तो चोरी चुपके आपके घर के बाहर तंत्र मंत्र करवा के, तंत्र मंत्र किया हुआ कभी नींबू तो कभी कोई गुड़िया तो कभी कोई नारियल, तंत्र मंत्र किया हुआ आपके घर पर फेंक कर चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन आज इस औरत के सारे राज मैं आपको बताऊंगा। आखिर क्या नाम है इस औरत का? सारी जानकारी दूंगा। आखिर कैसे पहचान करेंगे? कैसे अपने घर में हो रहे तंत्र मंत्रों से बाहर आएंगे? यकीन रख लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद से आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। आपके घर में जितने भी तंत्र मंत्र हुए हैं, जितने भी दुश्मनों ने आपके घर को बांध के रखा है, आपकी तरक्की को बांध के रखा है, उस सब से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके घर का हर बंधन टूट जाएगा और आपके घर में माता लक्ष्मी खुद चली आएंगी, आपको धनवान बनाएंगी। फिर आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, नौकरी भी आपकी अच्छी चलेगी, घर में तरक्की होगी, फिर आपके घर में खुशियां आएंगी, परिवार के लोग सही रहेंगे, शादीशुदा जीवन में वापस से प्यार आएगा, घर में अगर कोई परेशानी है तो वह भी दूर हो जाएगी। मैं झूठे वादे नहीं करता हूं दोस्तों, मेरे द्वारा बताई हुई हर बात 100% सत्य होती है, और यह आप लोग भी जो मुझसे हमेशा से जुड़े हुए हैं वह जानते होंगे। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपके जीवन में आपने जिस व्यक्ति को अपना माना, जिस व्यक्ति को आपने अपने जीवन में अहमियत दी, जिस व्यक्ति के ऊपर आपने भरोसा जताया, एक समय आने पर उसी व्यक्ति ने आपका भरोसा तोड़ा। उसी व्यक्ति ने सबसे बड़ा धोखा आपके साथ किया दोस्तों। उसी व्यक्ति ने आपको छूना लगाया। जब लोगों को जरूरतें थीं तो आप उनके लिए आधी रात को भी खड़े हुए रहे।
आपने अपनी नींद कुर्बान करी, अपना धन कुर्बान किया, अपना सुख चैन कुर्बान किया लोगों के लिए, अपनों के लिए। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो आपके आसपास कोई नहीं था, सिवाय केवल इक्का दुक्का लोगों के। बस उसके अलावा कोई नहीं रहा। जिस व्यक्ति के लिए आपने अपना पूरा जीवन कुर्बान किया, आज वह व्यक्ति आपके जीवन में है ही नहीं। आप भी पछताते हो कि आखिर क्यों मैंने ऐसे व्यक्तियों के ऊपर अपना धन कुर्बान किया, समय कुर्बान किया। अगर वही समय मैं खुद पर लगाता या किसी दूसरे व्यक्ति पर लगाता तो वह मेरे जीवन के लिए कितना अच्छा होता। लेकिन खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन मुझे आज दो बातें बता दो। जी हां दोस्तों, आज मुझे दो बातें बता दो। पहली बात, क्या आपके घर में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अचानक से अच्छे खासे घर में लड़ाई हो जाती है। चार लोग बैठे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी निकलती हैं कि लड़ाइयां हो जाती हैं। और लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि संभल भी नहीं पाता माहौल। और अचानक से सब कुछ बढ़िया है, इंसान भी स्वस्थ है, लेकिन अचानक से कोई बीमार हो जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है, पैसा लगता है, बार बार गोलियां, दवा। क्या परेशान हो रहे हो? बार बार अस्पताल के खर्चे कर करके परेशान हो रहे हो? साथ ही व्यापार हो या नौकरी, हर जगह दोस्तों आपने अंत समय तक मेहनत करी, लेकिन जब परिणाम की बारी आई तो उस समय आपके पास केवल निराशा आती है। आपका काम बिगड़ गया, आपकी मेहनत सारी व्यर्थ चली गई, आपका सारा पसीना जो बहाया था वो व्यर्थ चला गया। पति पत्नी में भी आए दिन लड़ाई झगड़े होना, घर परिवार में बिछड़ाव होना, हर काम बनते बनते बिगड़ जाना, मेहनत खूब करना लेकिन हाथ में कुछ नहीं आना, बल्कि लोगों से कर्ज लेकर अपने घर के खर्च आप चला रहे हो। रात्रि में अगर नींद आ नहीं रही है, नींद आती है लेकिन अचानक से खुल जाती है, पसीना पसीना हो जाते हो, बच्चे एकदम चिड़चिड़े हो गए हैं, तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। अगर आपके साथ हो रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको इस चीज से बाहर निकलने का उपाय भी जरूर बताऊंगा। अब दूसरी चीज की मैं बात करता हूं। आपने किसी चीज के लिए महीनों से और सालों से मेहनत करी है कि मैं अपने जीवन में यह मुकाम हासिल करूंगा, और उस मुकाम को हासिल करने के लिए अपनी जी जान लगाई, हर संभव प्रयास किया। महीनों महीनों तक आपने अपनी नींद हराम करी, मेहनत करते गए, लेकिन अंत समय पर आपकी मेहनत पर पानी फिर गया। आपका काम बना नहीं, आप जहां थे वहां से भी पीछे आ गए हो, आपकी मेहनत पूरी व्यर्थ चली गई। अगर ऐसा हुआ तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि यह भी कोई आम बात नहीं है। आपको हर चीज में आलस आ रहा है, देर तक सोने का मन कर रहा है, देर तक जागने का मन कर रहा है, आपके अंदर एक अलग ही गुस्सा आ रहा है। आपके गुस्से से आप भी परेशान हैं, आपका परिवार भी परेशान है। कभी कोई चीज तोड़ देते हो, कभी कोई कीमती चीज को आप नष्ट कर देते हो, मोबाइल फेंक देते हो, टीवी तोड़ देते हो। ऐसा गुस्सा अगर आ रहा है तो समझ जाओ दोस्तों कि किसी ने कुछ तंत्र क्रिया आपके ऊपर करवा रखी है। इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो बताना जरूर। अब फिलहाल उस औरत के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज आपने यह वीडियो देख लिया तो जीवन की तमाम समस्याओं से मैं आज आपको बाहर निकाल दूंगा। यह मेरी गारंटी है। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। मैं जो बताऊं उस बात को बस अपने जीवन में अपना लेना। ज्यादा कुछ बड़ा काम आपको नहीं करना है, केवल मेरी बातों को अपनाकर अपने जीवन में जो बदलाव लाने के लिए मैं कहूं ले आना। फिर देखना जीवन कितना शानदार बीतेगा। आपका हर दुश्मन आपके तलवे चाटेगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और हनुमान जी आपको हर तंत्र मंत्र बुरी बला से बचाएंगे। दोस्तों, शनिदेव इंसान को उसके कर्मों के आधार पर फल जरूर देते हैं। वो थोड़ी देरी जरूर लगाते हैं, लेकिन कभी भी इनकार नहीं करते हैं। अगर शनि कमजोर है तो ध्यान रखें, आज का काम आपको कभी भी कल पर नहीं टालना है। हमेशा अनुशासन में रहना है, कभी भी अपने जीवन में आलस्य नहीं लाना है। आपका शनि हमेशा मजबूत रहेगा और आपको हमेशा अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपके जीवन में दो औरतों का योग है।
एक औरत ऐसी है जो आपको दोस्तों जीवन भर साथ देगी, और एक औरत ऐसी है जो आपकी जिंदगी को नरक बनाएगी। ये दोनों ही औरतें आपसे जुड़ी हुई रहेंगी। ये दोनों ही औरतें आपके सबसे करीब हैं। एक औरत आपकी जिंदगी स्वर्ग बनाएगी तो दूसरी ओर आपकी जिंदगी नरक बनाने का काम करेगी। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस औरत को चुनेंगे। अगर गलत औरत को चुन लिया तो दोस्तों जिंदगी जीते जी नरक बन जाएगी। तो आज दोस्तों मैं उस औरत का नाम बताऊंगा जो आपके लिए नरक के समान है। उस औरत का साथ आपको त्याग देना है, उस औरत से रिश्ते नाते तोड़ देने हैं। और कौन है जिसका साथ आपको अपनाना है वह भी बताऊंगा, जो आपके लिए लक्ष्मी का रूप है। सारी जानकारी दूंगा, तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, आप रात्रि में सो रहे हैं, अच्छी गहरी नींद में चले गए हैं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आप आधी रात में नींद से एकदम से बाहर आ गए। आपको मानो डर लगा हो किसी चीज का, आप पसीना पसीना हो गए। आप नींद से बाहर आए तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। अगर आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, अगर आप रात्रि में अचानक से उठ खड़े हो रहे हैं नींद में से, तो समझ जाना आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, या फिर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रखा है। अब दूसरी चीज है दोस्तों, अगर आपके जीवन में एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि कोई भी बुरी चीज आपके साथ बार बार हो रही है, जैसे कि कहीं जा रहे हैं आप, कहीं जा रहे हो, आपको ठोकर लग गई, आप किसी काम के लिए बार बार अड़चन झेल रहे हो, या आपके साथ देरी हो रही है, लेकिन वह काम करना बहुत जरूरी है और आपके दिमाग में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो रहा है। कभी कभी आपके घर के लोग भी आपके लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि आपको बहुत ज्यादा तनाव आता है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं इन सबको खूब मारूं, या इनको खूब पीटूं, या मैं खुद को ही नुकसान पहुंचा लूं। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा आप दोस्तों बच्चों का भी दिल दुखा देंगे, अपने अपनों का भी दिल दुखा देंगे, और तो और आप खुद को भी नुकसान पहुंचा लेंगे। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कभी कभी घर परिवार में, और इंसान दोस्तों रोजाना सुबह उठता है, उठते ही उसके जीवन में अशुभ अशुभ चीजें होना शुरू हो जाती हैं। वह जिस काम के लिए सुबह उठता है वह काम उसका समय पर पूरा नहीं होता है, उसकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। अगर ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं तो समझ जाओ कि किसी ने कोई क्रिया वगैरह करवाई है, किसी दुश्मन ने। अगर सर पर हमेशा गुस्सा हावी रहता है, अगर आप चिड़चिड़े हो गए हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो भी आपको खुशी मिल नहीं रही, आपकी खुशियां मानो चली गई हैं। अब तो आपका अगर पसंदीदा खाना भी बन जाए तो आप खुश नहीं होते। आपके सामने अगर कोई अच्छी चीज आ जाए तो भी आप खुश नहीं होते। कहीं घूमने जाते हैं तो वहां भी आपको मजा नहीं आता। जिंदगी अब आपकी फीकी फीकी होने लगी है। भले आपकी पसंदीदा चीज आपके सामने हो तो भी आपको उस चीज में मजा नहीं आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि 100% किसी ने कुछ करवाया है। तब इनसे बाहर आना जरूरी है दोस्तों। बाहर आने का तरीका मैं वीडियो में बताऊंगा, चिंता ना करें। लेकिन फिलहाल उस औरत के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपकी राशि आपकी कुंडली के अनुसार मैं देखूं दोस्तों और आपको बताऊं, तो दोस्तों आपको वेश्याओं जैसी औरतों से बहुत ज्यादा दूर रहना है। जी हां दोस्तों, अगर आप वेश्या औरतों के पास जाते हैं, अगर उनसे बात भी करते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं, तो समझ जाना कि आपने अपने जीवन को नरक बनाने के लिए खुद ही बीज बो दिया है। आपकी जिंदगी में फिर कभी भी खुशियां आनी ही नहीं है। आपसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, फिर चाहे आपकी संतान हो या आपकी पत्नी हो या फिर आपका परिवार हो, आपके माता पिता हो, आपसे जुड़ा हर व्यक्ति फिर दुख भोगना शुरू करेगा। तो दोस्तों वेश्याओं के पास जाना बंद कर दीजिए। जो व्यक्ति वेश्याओं के पास जाता है उस व्यक्ति के ऊपर से 33 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया हमेशा के लिए हट जाती है। जो भगवान आपकी हमेशा पहले रक्षा करते थे, जो कुल देवी देवता आपकी हर पल आपके कुल की रक्षा करते थे, आपकी रक्षा करते थे, वे कुल देवी देवता भी फिर आपसे नाराज हो जाते हैं और आपका साथ छोड़ देते हैं, यहां तक कि आपका घर भी छोड़ देते हैं। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो कभी कभी हमारे देवता की जब कृपा होती है तो वह एक्सीडेंट होने से बच जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हर बला आपको छू कर रहेगी, हर काल आपको नुकसान पहुंचा कर रहेगा, आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी रहेंगी।
तो अभी कभी वेश्याओं के पास जाना बंद कर देना अगर जा रहे हो तो। और जी हाँ दोस्तों, ऐसी औरत जो अपने पति के अलावा किसी और मर्द से भी संबंध रखे, ऐसी औरतों से दूर रहिएगा, क्योंकि यह हमारे धर्म के अनुसार पाप की गिनती में आता है। और जो भी व्यक्ति ऐसी औरतों के पास जाता है, वह व्यक्ति अपने हाथों से अपने शनि को अपने विरुद्ध खड़ा करता है। उसका राहु भी हमेशा खराब होता है। और दोस्तों, जो औरत हमारे भगवान को ना माने, नहाए धोए नहीं, अपवित्र रहे, जिसका मन अशुद्ध हो, मन में पाप हो, ऐसी औरतों से भी बच के रहिए। साथ ही दोस्तों, अक्सर घर की औरतों का और कई लोगों का यह आदत होता है कि वे अपने घर की छोटी छोटी बातें कभी पड़ोसी को तो कभी रिश्तेदार को बता देते हैं। अगर आज घर में अच्छी सब्जी बनी है तो पड़ोसी को बता देते हैं कि आज तो मैंने ये अच्छी सब्जी बनाई है। अगर आपके घर में आपके पति ने मान लीजिए कोई उपहार आपको दिया, तो यह बात भी आप सबसे पहले अपनी सहेली को बताएंगी, अपनी पड़ोसन को बताएंगी और अपनी रिश्तेदार को बताएंगी। ऐसा ही होता है, लेकिन आप नहीं जानते आप यह सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जब आप अपनी खुशियां किसी और को बताती हैं, तो दोस्तों, उस औरत के मन की जो जलन है वह फिर आपकी खुशियों पर लगती है। उसकी नकारात्मकता, उसके मन के गलत विचार आपके खुशियों पर आ जाते हैं और फिर आपके जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगता है। फिर आपके जीवन में वह खुशियां वापस कभी आ ही नहीं सकती। जो पति पहले आपको खुश रखता था, जो पति पहले आपको उपहार देता था, फिर आपके जीवन में वो कभी उपहार ही नहीं देगा। आपके बीच में लड़ाइयां होने लगेगी। इसलिए अपनी मन की बातें, अपने घर की बातें, अपने पर्सनल चीजें किसी को भी ना बताएं। साथ ही अपने घर के बच्चों के बारे में भी किसी को ना बताएं। जो व्यक्ति अपने घर के बच्चों के बारे में, मान लीजिए अगर आपका घर का बच्चा किसी चीज में अच्छा है या किसी चीज में बुरा है, तो जरूरी नहीं कि उसकी बातें आप सभी को बताएं। अपनी बच्चों की चीजें भी थोड़ी प्राइवेट रखना शुरू करिए। अपनी शादीशुदा जीवन की बातें भी प्राइवेट रखना शुरू करिए, वरना वह समय दूर नहीं जब आपके जीवन में आप खुद ही आग लगाएंगी और आपके जीवन में जो हो रहा होगा, वो जो करता है, ऐसा उसके जीवन में तो चीजें हुई ही नहीं होगी। साथ ही दोस्तों, अक्सर आपके घर में कई रिश्तेदार आते होंगे, कई पड़ोसी आते होंगे। जरूरी नहीं कि सबका मन अच्छा हो, जरूरी नहीं कि सब दिल से आपको चाहते हों। दोस्तों, हर व्यक्ति के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। कोई व्यक्ति आपके घर में बहाने से आएगा, आपके घर की रौनक को देखेगा। आपके घर में अगर खुशी भरा माहौल रहता है, आपके घर में अगर हंसी खुशी का माहौल रहता है, और अगर आपका, मान लीजिए पड़ोसी आपके घर में आया या आई, उसने आपके घर में देखा कि आपके घर में तो हंसी खुशी का माहौल है, आपके घर में अच्छी अच्छी चीजें हैं, अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, आपके घर में खुशियां भरा माहौल है, तो उसकी काली नजरें फिर आपके घर की खुशियों पर, घर की तरक्की पर लग जाएगी। और फिर आप देखेंगे उस औरत के जाने के बाद से आपके घर में लड़ाइयां शुरू हो सकती हैं, या फिर कोई बीमार हो सकता है, या फिर दोस्तों, आपके घर की रौनक हमेशा के लिए भी जा सकती है। तो ऐसी गंदी नजरों से, ऐसी काली नजरों से बचना जरूरी है। अगर आप दोस्तों एक छोटा सा उपाय करेंगे, तो फिर आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको दोस्तों एक काली मटकी सबसे पहले तो घर के ऊपर, यानी कि घर की छत पर रखनी है। काली मटकी घर की छत पर रखें। और दूसरी चीज है दोस्तों, एक काले कपड़े में एक नारियल लीजिएगा। एक काले कपड़े में नारियल दीजिएगा और उस नारियल के साथ थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी पीली सरसों और थोड़ा सा कपूर, ये तीनों चारों सामग्री मिला लीजिए और इनको बांधकर अपने घर के अंदर कहीं भी, खिड़की के नीचे हो या मुख्य द्वार के नीचे हो, आपको बांध देना है। यह एक नजर रक्षा कवच की तरह काम करेगा। चाहे कोई बुरी नजर वाला अगर आपके घर में भी आएगा, तो फिर उसकी बुरी नजर का कोई फर्क आपके घर में नहीं पड़ेगा। अब उस औरत का नाम बता देता हूं।